आइए पहला जो आज हम क्या करेंगे, अभी तक हमने कल तक हमने ओवरहेड्स के मशीन रेट निकालना सीख लिया, तो हमने अलग अलग तरीकों से ओवरहेड रिकवरी रेट तो निकालना सीख लिया। आज हम देखेंगे कि उनको यूज कैसे करते हैं, तो उनसे हम कैसे एक प्रोडक्ट की कॉस्टिंग कैसे करते हैं, वो चीज हम आज सीखने जा रहे हैं। ठीक है, तो जल्दी से आइए क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 5.20 पेज नंबर 244। इलस्ट्रेशन नंबर 5.20 पेज नंबर 244 पे आइए। The following information relates to the activities of a production department for a certain period in a factory. The following information relates to activities of a production department for a certain period in a factory. Material used है 72,000, direct wages है 60,000, आवर्स ऑफ मशीन ऑपरेशन कितने घंटे मशीन चली, 20 घंटे, 20,000 घंटे। लेबर आवर्स कितने चले, 24,000 घंटे। ओवरहेड्स चार्जेबल टू द डिपार्टमेंट कितना है, 48,000। तो इस डिपार्टमेंट में कितने ओवरहेड्स है, 48,000। ऑन वन ऑर्डर कैरियड आउट इन द डिपार्टमेंट ड्यूरिंग द पीरियड द रेलेवेंट डाटा इज एज फॉलोज। एक ऑर्डर का डाटा ऐसे दे रखा है। हाँ जी आर्यन क्या कह रहा है, मटीरियल यूज्ड हाँ 4,000, लेबर आवर्स 1650, डायरेक्ट वेजेस 3,300 एंड मशीन आवर्स 1,200। अब वो पूछ रहे हैं कि आपको एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनानी है। अगर ओवरहेड्स की रिकवरी हो रही है डायरेक्ट लेबर आर रेट पे, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट रेट पे और मशीन आर रेट पे, तो हमें पहले ना तीन तीन तरीके से कॉस्ट शीट बनानी है। तो वो कह रहे हैं कि ओवरहेड्स की रिकवरी 3 रेट से हो रही है, तो पहले तो तीनों के रेट्स निकालेंगे ओवरहेड रिकवरी के। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ ओवरहेड रिकवरी रेट्स अंडर मतलब अकॉर्डिंग टू डिफरेंट मेथड्स। ठीक है ना, तो आइए सबसे पहले क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ ओवरहेड रिकवरी रेट्स। ठीक है, 3 मेथड्स दे रखे हैं हमें। सबसे पहला मेथड क्या है, डायरेक्ट लेबर आर रेट मेथड, डायरेक्ट लेबर आर रेट। दूसरा है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट रेट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट रेट। और तीसरा है मशीन आर रेट मेथड, मशीन आर रेट। ठीक है, ओवरहेड्स कितने कितने हैं टोटल, ओवर डिपार्टमेंटल ओवरहेड्स 48,000 तीनों केसेस में। इधर हो जाएगा हमारे को डायरेक्ट लेबर आवर्स चाहिए, यहाँ पे डायरेक्ट लेबर कॉस्ट चाहिए सेकंड पे, और यहाँ पे मशीन आवर्स चाहिए। ठीक है, तो डायरेक्ट लेबर आवर्स है हमारे 24,000, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है हमारी 60,000 और मशीन आवर्स है हमारे कहाँ पर है 20,000। देख इधर देखो ऊपर, उसके ऊपर देख आवर्स ऑफ मशीन ऑपरेशन, जहाँ जॉब आवर्स ऑफ मशीन ऑपरेशन, हाँ लेबर कॉस्ट इज डायरेक्ट वेजेस। अब देखो फॉर्मूला देखो क्या क्या होगा हमारा, तो हमारा ओवरहेड रिकवरी रेट कितना हो जाएगा, ओवरहेड रेट कितना हो जाएगा हमारा, देखो यहाँ पे क्या फॉर्मूला हो जाएगा 48,000, क्योंकि आवर्स है तो नीचे 24,000 इंटू 100 नहीं करेंगे, यहाँ पे कॉस्ट है तो इंटू 100 करेंगे, 48,000 डिवाइड बाई 60,000 इंटू 100, और यहाँ पे भी 100 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, मशीन आवर्स वाले में नहीं करेंगे। तो ये आ जाएगा ₹2 पर डायरेक्ट लेबर है, ये आ जाएगा आपका 80% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, $2.4 पर मशीन। पहले इतना लिखिए, चलो नीचे जब रुपीज होता है, समझ आ रहा है आर्यन? देख रहा है पर अभी तो याद आता अभी तो नींद से ही नहीं उठा, पहले तो नींद से उठ जा बेटा, नहीं, हो गया सर, हो गया, हो गया। देख जल्दी से क्या किया अभी तक।
बस अब नेक्स्ट वही है, नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव। ये बोर्ड हटाओ सर, प्रोजेक्टर लगाओ। हाँ, अब प्रोजेक्टर लगाएंगे इसमें। फिर यहाँ पर आपको ऐड कैरेक्टर देखेंगे। अच्छा, चलिए हो गया जी आर्यन। चलिए हमने मतलब वो निकाला है कि हमारा जो ओवरहेड हम जो डालेंगे, हाँ, किस हिसाब से डालेंगे। तो 2 मतलब क्या होता है 2 पर लेबर है। जैसे लेबर 24,000 है, 24,000 नहीं, अब उस प्लॉट। हाँ 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 हाँ, हो गया आर्यन। हाँ जी सर। चलिए अब ऑर्डर का निकालना। हाँ, अब हम इस ऑर्डर की कॉस्टिंग करते हैं तीनों मेथड से। हाँ हाँ, ये 3 रेट्स नहीं है। अच्छा, मैंने डायरेक्ट। हाँ हाँ, तो अब हम करते हैं इस ऑर्डर की कॉस्टिंग तीनों मेथड से। अगर ये वाला मेथड है, ये वाला तो सिर्फ उसमें पड़ेगा ना, ओवरहेड्स पे। यस, चल तो सबसे पहले हम निकालते हैं अपनी डायरेक्ट मटेरियल्स 4,000, डायरेक्ट वेजेस 3,300। तीनों में सेम लिख लीजिए। प्राइम कॉस्ट आ गई। हाँ, कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट आ गई हमारी 7,300, 7,300, 7,300। किसने? अच्छा, शाम को वो यार बड़े फिर। अच्छा, नीचे? ओ भाई, कुत्ते तो आते ही रहते हैं यहाँ पे। अच्छा, फैक्ट्री ओवरहेड्स देखो, पहले का क्या था, ₹2 पर लेबर आवर। ठीक है, तो इसमें कितने लेबर आवर्स है? 1650। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1650 इंटू 2। ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा 3,300। अगर दूसरे वाला मेथड लेते हैं तो 80% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। हाँ हाँ, वही लिखा है, फैक्ट्री ओवरहेड्स लिखा है। 3,300 का 80% करो, ये आ गया तुम्हारा 2,640। और तीसरा है हमारा 2.4 पर मशीन आवर। और मशीन आवर कितने हैं? 1200 इंटू 2.4, 2,880। तो हमारा टोटल हो गया 10,600, 9940 एंड 10,180। देखिए जल्दी से, समझ आ रहा है आर्यन जी? सर देख रहा हूँ। थोड़ा नीचे करना सर, थोड़ा हाँ, नीचे नीचे करना। करते। हाँ, नीचे वाले करता हूँ, रुको रुको। फिर हम ये वर्क स्कोर निकालेंगे। हाँ, बस 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 सर, टोटल तो लग गया। दिख रहा है? अभी कैसे फुल को पेज जोड़ने नहीं होगा? ऑनलाइन जो बच्चे दूर से हैं, वरना यहाँ तो शुरू हुई थी। वो यार शुरू हो गए हाँ हाँ, 2 बिना बेल के। हैं? बिना बेल के। बिना बेल के। बेल के बिना सब मजा आता है। बेल के बिना यार, वो बच्चे अब आई कम रहे ना। मस्त था वो सिस्टम, तुम्हारी बैच मस्त था। हमने तो से टेस्ट के वाली पार्टी करी। हाँ, चलो बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हो गया खत्म? आर्यन हो गया? जी सर। चलो 5.21 पे आओ। Ganga's printing company has 3 operating department. Number 1 printing and binding, number 2 lithography and number 3 engraving. ठीक है? मेरी चैप्टर बन गया ना जो वो 3 मेथड वाला था। हाँ हाँ, वही चल रहा है। The company has a job order cost system using single predetermined expense rate. वो पहले मतलब अंडरलाइन करो, सिंगल प्रीडिटरमाइंड एक्सपेंस रेट।
The management has been made aware of the deficiencies of using such a rate and is now interested in departmentalizing factory overheads. मतलब वो कह रहे हैं कि ये रेट अच्छा नहीं है कि तीनों डिपार्टमेंट्स का आप सिंगल रेट यूज करो, तो इट्स बेटर कि आप क्या करो, आप इसको अलग अलग डिपार्टमेंट के रेट्स निकालो. A study reveals that the department number 1 has 8 similar machines representing a large investment and calling for high repair and depreciation charges. फिर उन्होंने बताया कि डिपार्टमेंट नंबर 1 में मशीन से ज्यादा काम होता है. डिपार्टमेंट नंबर 2 में ऑल द वर्कर्स परफॉर्म सिमिलर टास्क एंड आर देयरफॉर पेड सेम आवर्ली वेज रेट. एंड डिपार्टमेंट नंबर 3 पे वो कह रहे हैं कि हाउएवर हैज सेवरल क्लासेस ऑफ वर्कर्स और सबका अलग अलग रेट है. तो बच्चों ये थोड़ा सा ना हमें हिंट दे, मतलब हमें थोड़ा एक थ्योरी क्वेश्चन ये बेसिकली वो बोल रहे हैं कि हमें कौन सा रेट किस डिपार्टमेंट के लिए यूज करना चाहिए. देखो पहला डिपार्टमेंट में मशीन से काम हो रहा है तो पहले डिपार्टमेंट में तो हम मशीना रेट यूज करेंगे. ठीक है, तो देखो पहला डिपार्टमेंट प्रिंटिंग एंड बाइंडिंग की फैक्ट्री ओवरहेड्स कितने हैं 40,000 और मशीन आवर्स कितने 20,000. तो हम सीधा निकाल देंगे 40/20 ₹2 पर मशीन. ठीक है, तो आप लिखना चाहो तो लिख लो इस चीज को, नहीं लिखना चाहो तो लिख लो. चलो, इन डिपार्टमेंट 1 since most of the work is done in department 1 since most of the work is done through machines, therefore machine hour rate would be the best option for the recovery of overheads. It can be computed as follows. तो आप अपना ओवरहेड्स लिखिए, कितने ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स अपॉन मशीन आवर्स, दैट इज ₹2 पर मशीन, जो भी आता है ना. ओके, अब लिखिए डिपार्टमेंट 2 में क्या है. देखो वो कह रहे हैं कि डिपार्टमेंट 2 में जो वर्कर से काम हो रहा है सबको सेम वेजेस मिल रहे हैं. तो इसमें बेटर क्या है कि हम वेज डायरेक्ट लेबर कॉस्ट रेट से कर देते हैं. तो लिखिए हाँ वेजेस, तो लिखो सेकंड में लिखो डिपार्टमेंट 2 सिंस इन डिपार्टमेंट 2 all the workers perform similar task and are paid similar wage rate, the most suitable rate for the recovery of overheads would be direct labor cost method. और ये कैसे निकलेगा डायरेक्ट लेबर कॉस्ट मेथड. आपके कितने ओवरहेड्स है 68,750 डिवाइड बाय 55,000 इनटू 100. थर्ड पे आइए. अब थर्ड जो है वहां पे वो अलग अलग रेट्स है. तो हम क्या करते हैं, हम ना रेट हम घंटे के हिसाब से निकाल लेते हैं. हम एक कॉस्ट के हिसाब से निकालते हैं, अलग अलग रेट्स है तो हम उसको क्या करते हैं कि कितने घंटे है उसके हिसाब से निकाल लेते हैं. तो आइए, सिंस इन डिपार्टमेंट 3 wages perform different work, workers perform different work and are paid at different rates
Therefore, the best method to compute for the recovery of overheads would be direct labor hour method, and it can be calculated as follows. ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, 1,20,000 डिवाइडेड बाय 40,000, दैट इज ₹3 पर आवर। समझ में आ गया? चल, अब आइए इलस्ट्रेशन नंबर 5.22 पे। अ फैक्ट्री हैज आर्यन, समझ में आ रहा है ना? जी सर, आ रहा है सर। Okay. A factory has 3 production departments, P1, P2, P3, and 2 service department, S1 and S2. The budgeted overheads for the next year have been allocated by the cost department amongst the 5 departments. The secondary distribution is pending and the following details are given. तो आपको तीनों डिपार्टमेंट्स के वो दे रखे हैं, मतलब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का आपको वो ओवरहेड्स दे रखे हैं और आपको दे रखे हैं कि वो किस बेसिस पे रिकवर किए जाएंगे। जैसे P1 है, उसके 5,000 लेबर आवर्स है, P2 के 12,000 मशीन आवर्स है और P3 के 6,000 लेबर आवर्स है। फिर आपको ये भी दे रखा है कि S1 जो है उसके खुद के 16,000 ओवरहेड्स है और S2 के 24,000, और आपको वो इक्वेशन भी दे रखी है कैसे कैसे वो अपोर्शन होगी। कैलकुलेट द ओवरहेड रेट ऑफ ईच प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आफ्टर कंप्लीटिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट। तो सबसे पहले तो हम पहले क्या करते हैं, पहले तो इक्वेशन बनाते हैं, ठीक है ना, पहले तो इक्वेशन बनाते हैं। तो पहले S1 की अगर हम बात करें, देखो पहले तो आप वही साइमल्टेनियस इक्वेशन बनाइए। हमें क्या करना है, हमें पहले तो सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चे प्रोडक्शन में डालने हैं और फिर उनका रेट निकालना है, बस ये करना है। हाँ वही। तो सबसे पहले तो हम इक्वेशन बनाते हैं, S1 इज इक्वल टू 16,000 प्लस कितना S2 आ रहा है 10% ऑफ S2 एंड S2 इज इक्वल टू, ये देखो आप इक्वेशन देखो आपकी, आप यही बना रहे हो या कुछ और बना रहे हो? देखो जरा, आप एक बार इक्वेशन देखिए, मैंने सही बनाई है या मैंने गलत बनाई है, आप देखो जरा इक्वेशन। हाँ, S2 में S1 का कितना है भाई? S1 का खुद का खर्चा तो 16,000 है और उसमें S2 का 10% आएगा, वो जो नीचे दे रखा है। हाँ, और S2 का खुद का खर्चा तो 24,000 है, उसमें S1 का 20% आएगा। तो आप इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं, ये दोनों बराबर है क्या? बराबर नहीं है ना, S1 में अब जहाँ S2 आया, इक्वेट मतलब S2 की वैल्यू डाल देते हैं, 16,000 प्लस 0.10, 24,000 प्लस 0.20 S1। आर्यन जी हो रहा है ये? साथ साथ ही कर रहे हैं आपके। साथ साथ ही कर रहे हैं ना, चलो 18,775, ठीक है। और इसको अब हम डाल देते हैं S1 में, तो S2 हो गया तुम्हारा 27,750। इन्होंने 755 लिया है लेकिन मेरा तो 750 आ रहा है, क्या ऐसा क्यों किया? नहीं, S1 का तो मतलब मेरा पॉइंट्स पता है इन्होंने, लेकिन 7 सेम ही आया। चलो यही लिखो आप, वो नहीं, वो 5 रुपए का बाद में फर्क होएगा, वो देख लो। अच्छा, फिर
चल हो गया। हाँ हाँ हाँ। यहाँ पे भी तो डाल सकते हैं ना, सेकंड वाली को H2 में भी तो डाल सकते हैं ना। हाँ किसी में भी डाल दे, तो एक ही बात। तो ये हमारे उस डिपार्टमेंट के खर्चे आ रहे हैं। हाँ अब हम इसको करेंगे ना, अब इसको डिवाइड करेंगे। चलिए 20% 40%। हाँ हाँ, तो अब आइए, अब हम लिखेंगे स्टेटमेंट शोइंग रिकवरी ऑफ सॉरी कैलकुलेशन ऑफ रेट्स ऑफ ओवरहेड्स। पांच डिपार्टमेंट हमारे, P1, P2, P3, S1, S2। ठीक है, P1, P2, P3, S1, S2। पहले तो ओवरहेड्स जो अपोर्शन्ड ओवरहेड से पहले वो लिख लो जो दे रखे हैं पांचों के। ये टोटल हमें दे रखा है। हाँ ये मतलब प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन हो चुकी है, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुई। प्राइमरी मतलब जिसपे हम वो बाइफरकेट करते हैं रेंट वगैरह, वो सब हो चुका है। ठीक है, 48,000, 1,12,000, 52,000, 16,000, 24,000। और सर ये जो हमारी S1 S2 की अब करेंगे ना, अब करेंगे, ज्यादा आएगी ना। हाँ हमेशा ज्यादा है। अब करेंगे ना, एड रीअपोर्शनमेंट ऑफ S1 इन द रेशियो ऑफ, क्या है, 2,4,2,2, 2,4,2,2। ठीक है, तो S1 हमारा कितना आया था, जो हमारा हमने निकाला था कितना था, 18,755, 775। ये माइनस कर दिया, इसको इस रेशो में यहाँ पे डिवाइड कर दो, 2,4,2,2 के रेशो में। तो ये आपका आ जाएगा 18,775, 20% आ गया 3,755। यहाँ पे भी आ गया, यहाँ पे भी आ गया, यहाँ पे भी आ गया, और इस पर 2 कर लो तो ये आ गया 75। इनको ऐड कर लो सबको। आ रहा है समझ में? अरे ना, क्लियर है? अब देखो वही बस हमारा जो फर्क था वो सेम ही है, तो 5 ही पूरा ले लो, इसका ये पूरा माइनस कर दो, वही 5 रुपीज का जो फर्क आ रहा था। रीअपोर्शनमेंट ऑफ H2 इन द रेशियो ऑफ, क्या रेशियो है H2 का, 16:1। देखिए सही आ गया ना, ये 1 यहाँ पे भी आ गया, 1 यहाँ पे भी आ गया, 5। ये भी 0, ये भी 0। अब आप क्या आ गए,
ठीक है, ये टोटल ओवरहेड्स आ गए। अब हम रेट्स निकाल देंगे। तो इसमें क्या है, पहले दो के तो लेबर आवर्स है, बीच वाले के नहीं, बीच वाले के मशीन आवर्स है और दो के लेबर आवर्स है। तो ये लेबर आवर्स, लेबर और मशीन आवर्स 5,000, 12,000, 6,000। सीधा जो वैल्यू है उसको डिवाइड कर देंगे ना। हाँ हाँ, क्योंकि ये तो आवर्स है ना। आर्यन समझ आया? यस सर, यस सर। ठीक है, चलो अब आप आइए 5.23 पे आओ। मेरठ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मेक्स several product lines which are processed through 3 production department XYZ। ठीक है, आपको 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट XYZ के ओवरहेड्स दे रखे और उसमें सर्विस डिपार्टमेंट की भी आए हुए 1,24,000, 2,30,000, 5,46,000। तीनों के डायरेक्ट लेबर आज दे रखे हैं, तीनों के डायरेक्ट लेबर कॉस्ट दे रखी है। प्रोडक्शन रिकॉर्ड्स एट द एंड ऑफ द ईयर इंडिकेटेड द फॉलोइंग फॉर द प्रोडक्ट लाइन क्रिश। एक प्रोडक्ट है क्रिश, जिसके बारे में बता रखा है कि 20,000 यूनिट्स बनाए, प्राइम कॉस्ट दे रखी है तीनों डिपार्टमेंट्स की, मतलब प्राइम कॉस्ट मतलब मटेरियल एंड लेबर आज दे रखे हैं आपको। You are required to calculate the departmental and plant-wise overhead rate based on direct labor hours and compute the cost of krish by using plant-wise and departmental-wise and comment। इसमें तो इंक्लूडेड है। हाँ इंक्लूडेड है। देखो, अगर हम प्लांट वाइज बात करें तो तीनों डिपार्टमेंट्स को एक ही मान लिया जाएगा। प्लांट मतलब क्या होता है, तीनों डिपार्टमेंट्स को एक मान लिया जाएगा, तो तीनों ओवरहेड्स को ऐड कर देंगे, तीनों लेबर आवर्स को ऐड कर देंगे और एक रेट निकाल लेंगे, अगर हम प्लांट वाइज बात करते हैं। अगर हम बात करते हैं डिपार्टमेंटल वाइज, तो डिपार्टमेंटल एक्स का अलग रेट निकलेगा, डिपार्टमेंट वाई का अलग निकलेगा, डिपार्टमेंट जेड का अलग निकलेगा। समझ में आ गई बात आपको? इसमें हमें ये जो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और ये कॉस्ट आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दे रखी है, क्योंकि हमें आवर्स को निकालना है। नहीं मतलब ये क्यों दे रहा है, इंक्लूडिंग शेयर ऑफ सर्विस। मतलब ये हो चुका, जो भी हमने इसमें किया, सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा डल चुका है, ये सेकंड अपॉर्चनमेंट भी हो चुकी है, ये बताया आपको। सीधा हमें आर रेट निकालना, उसके बाद कृषि की कॉस्ट निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चे, पहले हम सबसे पहले करेंगे रेट्स निकालेंगे डिपार्टमेंट वाइज भी और डिपार्टमेंट वाइज भी और प्लांट वाइज भी। तो इसे एक टेबल ही बना लेते हैं। टेबल चलो जैसे भी बनाना चाहो आप अपना बनाओ, मैं तो इसको इस वाले मैंने इतने सारे क्वेश्चन स्टेटमेंट में किए, इसको मैं अलग से करूंगा। ठीक है, तो 5.23 पे आइए जल्दी से, बहुत ही सिंपल है। कैलकुलेशन ऑफ ओवरहेड रिकवरी रेट्स। तो सबसे पहले हम करते हैं डिपार्टमेंटल वाइज। तो 3 डिपार्टमेंट है हमारे एक्स, डिपार्टमेंट एक्स का क्या हो जाएगा, ओवरहेड्स अपॉन लेबर आवर्स, कितना कितना है, 1,24,000 डिवाइड बाय 80,000, तो ये आ गया आपका 1.55 पर लेबर आवर। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है? अब आ जाइए डिपार्टमेंट वाई पे, सेम 2,30,000 डिवाइड बाय 1,15,000, तो ये आ गया 2 पर लेबर आवर। जेड 5,46,000
डिवाइड बाय 1,05,000, 5.2 पर लेबर। ये हमने डिपार्टमेंटल वाइज किया अभी। अगर इसी चीज को प्लांट वाइज करते तो क्या होता है वो भी बताता हूं। नहीं आवाज तो है बहुत तेज है इसकी। एक और माइक है बेटा मेरे पास, वायरलेस भी है, ये तो वायर्ड है। अरे बहुत। हेलो हेलो, ये तो अभी 1 पे चल रही है बेटा। हेलो हेलो, ये तो वो वाला माइक स्टैंड वाला, ये स्टैंड वाला ना, एक और है वायरलेस, ये उसका रखा हुआ। नेक्स्ट ईयर नहीं जी, हाँ मतलब कमिंग है। साल में तो क्या हाँ 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 कमिंग है। चलो अब आइए बच्चों, अगर ये प्लांट वाइज होता तो हम क्या करते, तीनों मतलब तीनों जो वो है हमारे ओवर डिपार्टमेंट्स है उनके ओवरहेड्स को ऐड कर देते, तीनों डिपार्टमेंट के आवर्स को ऐड कर देते, तो टोटल ओवरहेड्स अपॉन टोटल आवर्स। तो देखिए क्या क्या टोटल ओवरहेड्स है, 1,24,000 क्या क्या थे टोटल, 9 लाख है ना, मैं लिख देता हूँ ना बड़ा सा, 1,24,000 प्लस 2,30,000 प्लस 5,46,000 डिवाइड बाय 80,000 प्लस 1,15,000 प्लस 1,05,000, ये आ गया 9 लाख डिवाइड बाय 3 लाख, ये आ गया ₹3 पर लेबर। आर्यन जी समझ आ रहा है? आर्यन ओके। चलो अब आइए क्रिश की कॉस्टिंग करते हैं। पहले क्रिश की कॉस्टिंग हम प्लांट वाइज से करते थे। अगर हम कॉस्टिंग ऑफ क्रिश करते हैं अकॉर्डिंग टू प्लांट वाइज रेट्स, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ क्रिश प्लांट वाइज, तो हमारा क्या है क्रिश का प्राइम कॉस्ट क्या है क्रिश की, तीनों डिपार्टमेंट्स की ऐड कर दो। तो है इसकी 45,000, 10,500, 55,000, 56,000 एंड 59,000, कितना हुआ 1,15,000 है ना। तो 1,15,000 प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स, वो कितना था ₹2 था ना मेरा, ₹3। और टोटल आवर्स कितने, हाँ क्रिश के टोटल आवर्स कितने हो गए, 10 + 5 15 + 30 45,000। हाँ ये प्लांट वाइज पे करते हैं ना अभी, तो प्लांट वाइज, तो ये आ गया हमारा 1,35,000। टोटल कॉस्ट हो गई 2,50,000। यहां तक बात समझ में आई आर्यन जी? ये हमने प्लांट वाइज किया अभी, अभी हम इसको डिपार्टमेंटल वाइज भी करेंगे। अगर हम इसी को डिपार्टमेंटल वाइज कर रहे होते तो हम तीनों डिपार्टमेंट का अलग अलग लिखेंगे। पहले प्राइम कॉस्ट एक्स वाई जेड बताइए कुणाल, कितनी कितनी है अलग 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 अलग, सर एक्स की है 45,000, सिर्फ कृषि की बता रहे ना, हाँ 45,000 10,500 10,500 59,500 प्लस फैक्ट्री ओवर्स। इसमें अलग अलग क्यों ले, सर आप डिपार्टमेंटल वाइज निकाल रहे हैं, दोनों से निकालना है। आपको रेट को सबका ऐड करते हैं एक साथ ही, नहीं नहीं फिर तो प्लांट वाइज अलग से पाएगा जो, मतलब जैसे अगर जैसे इसके 8-10,000 है तो इसका जो रेट निकला था सीधा उससे मल्टीप्लाई, हाँ वही करेंगे लास्ट में, तो वही कर देंगे मतलब पैसा नहीं आ जाएगा
सम, हाँ इधर सम कर देंगे एक और, हाँ बिल्कुल। पहले का मेरे को बता, पहले का रेट क्या था एक्स का, और कितने से मल्टीप्लाई करना है एक्स के, वाई का 5, और जेड का, तो जल्दी से मल्टीप्लाई करिए। तो अब आपका आ गया कॉस्ट आ गई टोटल, इनकी टोटल को ऐड कर लो तो तुम्हारी वो कॉस्ट पहुंच जाए। करना चाहो तो कर लो, नहीं भी करना चाहोगे तब भी कोई दिक्कत। तो इनको ऐसा करो, इन सबको ऐड कर दो यहाँ पे, ठीक है। तो ये आ जाएगी तुम्हारी जो पहले ही थी तुम्हारी 1,15,000, ये तीनों को ऐड कर दिया यहाँ पे, ये आ जाएगी 181,500, तो ये कॉस्ट आ गई तुम्हारी 296,500। अबे ये क्या हो गया, 30 ला रहा है तूने, 20 बोला मेरे को। अरे यार ये गलत हो गया ना, ये 156 आ रहा है। टोटल कैसे सही लिख दिया, टोटल कैसे सही लिख देंगे, नहीं गलत है। कुणाल, सॉरी आर्यन, समझ आया? यस सर। अब कमेंट तो बस ये लिखना है पूरा, ये इसको वर्ड्स में लिखना होता है कि जब डिपार्टमेंटल वाइज है तो तीनों ने अलग अलग रेट्स निकाले हैं तो ये इसलिए ऐसा आया है, और जब वो है तो प्लांट वाइज है तो एक रेट निकाला है, बस ये लिखना होता है। चलो अब आइए 5.24 पे। नहीं तूने 7 बोले थे मैंने, ये 5वां चल रहा है, ये तो 5वां चल रहा है। हाँ सेकंड लास्ट बोल ना फिर, ये बड़े कहां से, देखियो देखियो अभी तक 1 घंटा भी नहीं हुआ, कितने क्वेश्चंस हो गए हमारे, आधे घंटे में तो एक हो गए यार 5 क्वेश्चंस। एटलस इंजीनियरिंग हो गए सर। लिमिटेड है, क्या कह रहा है? कुछ नहीं कुछ नहीं। नहीं क्या कह रहा है, बोलना यार, तू बोल तो, तू फरमाइश तो रख अपनी। मैं बोल रहा हूँ हो तो गए वैसे क्वेश्चंस काफी सारे हो गए। काफी सारे हो गए, अच्छा 1 मिनट रुक, मैं देख के बताता हूं, देखो नहीं 1 मिनट रुक जा, कल नहीं ना, कल मैं इस चैप्टर को दूसरा चैप्टर शुरू करूंगा, इसी का दूसरा पार्ट एबीसी। 1 मिनट रुक जा, तू बस ऐसा करो मेरे को, 1-2 क्वेश्चन आ करेगा आज, बहुत नहीं, बहुत छोटे छोटे, मेरी बात समझो, बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन है। चलो ठीक है, एक क्वेश्चन, चलो बस एक क्वेश्चन बस, ठीक है लास्ट क्वेश्चन। Atlas Engineering Limited accepts a variety of job which requires both manual and machine operations. हाँ ठीक है। The budgeted P&L account is as follows. आपको सेल्स दे रखी है रुपीज लैक्स में, कॉस्ट मटेरियल की दे रखी है, लेबर दे रखी है, प्राइम कॉस्ट दे रखी है, पूरा कॉस्ट शीट भी बना के दे दी है, और आपको नीचे डाटा दे रखा है, लेबर आवर्स है 2500, मशीन आवर्स है 1500, और जॉब्स है, नंबर ऑफ जॉब मतलब जॉब्स अगर आपको थोड़ा पता हो, जैसे क्या होता है, मैंने एक मशीन लगा ली, सुनना जॉब वर्क क्या होता है, बहुत जगह पे आपने वर्ड सुना होगा जॉब वर्क, मतलब क्या होता है, मैंने एक मशीन लगा ली है प्लास्टिक का, मैं दाना से कुछ भी बना देता हूँ, तो आप आए कि सर मेरा ना बकेट्स का काम है, आप मेरे को प्लास्टिक, ये मैं आपको स्पेसिफिकेशन दे रहा हूँ, आप अपनी मशीन पे बकेट्स बना दो, तो मैंने तेरा जॉब वर्क ले लिया, ठीक है, तूने मेरे को बोला सर 5000 बकेट्स बना दो, ये स्पेसिफिकेशन है, बस आपकी मशीन यूज होगी, और मटेरियल भी आप भी दे सकते हो, मैं अपना भी ले सकता हूँ, वो दैट इज मशीन है, मतलब मशीन आपकी जगह मेरी मशीन है, ठीक है। ऐसे किसी और कोई और आर्यन आया, वो कहता है कि मेरा प्लास्टिक से कुछ और बना दो, कुछ भी, ये इसको जॉब वर्क कहते हैं, ठीक है, ये होता है जॉब वर्क, ठीक है। तो जैसे अब मैं बताता हूँ, शिवा मार्केट है, वहां पे फोटोस्टेट की मशीन होती है, जो कलर फोटोस्टेट होती है, वो मशीन ही आती है 10-10 लाख की, अब एक छोटा फोटोस्टेट वाला नहीं रख सकता, तो उसने क्या किया, छोटा फोटोस्टेट वाला अपनी दुकान पर लिख तो देगा कि मैं कलर फोटोस्टेट करता हूँ, वो तेरे से वो ले भी लेगा, चलो अच्छा कलर फोटोस्टेट करना है, फिर वो फोटोस्टेट जाके दिया जाएगा उसको, दूसरे मल्होत्रा हो गई या कोई भी जिसने बड़ी लगा रखी है, जॉब वर्क उसको कहते हैं, वो उससे करवा लेगा, जो रेट उसको पड़ता है उससे थोड़ा 10 पैसे ऊपर लेके तेरे को रेट दे देगा, अपनी कमाई रख लिया, मतलब उसने मशीन भी नहीं लगाई और उसका काम भी हो गया, ये होता है जॉब वर्क, ठीक है।
तो जॉब है फोटोकॉपी वाले का फायदा है, फोटोकॉपी को 3 रुपए की जो वो अपना प्रॉफिट। हाँ नहीं यार, वॉल्यूम होती है ना इन लोगों की, बहुत वॉल्यूम, अब बुक्स बनती है लोगों की। चलो अब आ जाओ। तो उन्होंने कहा कि उसके बाद एन इंक्वायरी for has been received recently from a customer and the production department has prepared the following estimates, जिसमें उसने बोला है कि एक जॉब है, एक जॉब आया हमारे पास जिसमें 2500 रुपए की मटेरियल लगेगा, 2000 रुपए का लेबर लगेगी। तो प्राइम कॉस्ट 4500 है और लेबर आवर्स 80 घंटे चलेगा और मशीन आवर्स 50 घंटे चलेगा। कैलकुलेट बाय डिफरेंट मेथड्स 6 overhead, underline करिए 6 overhead absorption rates for the absorption of production overheads and comment on the suitability. Calculate the production overhead cost of the order based on above cost. मतलब आपको सिर्फ ओवरहेड कॉस्ट निकालनी है उसकी ऑर्डर की, आपको टोटल कॉस्ट नहीं निकालनी। ओवरहेड कॉस्ट, हाँ ओवरहेड, और फिर रिकमेंडेशन देनी है। देखो हमने 5, हाँ वही मैं कह रहा हूँ 5 तो हमने कर रखे। देखो बच्चों, पहला किया डायरेक्ट लेबर आर रेट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट रेट 2 हो गए, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट रेट 3 हो गए, प्राइम कॉस्ट रेट 4 हो गए और डायरेक्ट मशीन आर रेट 5 हो गए। ये तो हमने लिखे हुए अपने नोट्स में, अगर आप पीछे जाओगे तो ये हमने लिखे हुए। 5 तो समझ आ गए, 3 आवर्स वाले, सॉरी 3 कॉस्ट वाले और 2 आवर्स वाले। लेबर आर नहीं, पहले आवर्स वाले देख, लेबर आर एंड मशीन आर, और कॉस्ट वाले मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट और प्राइम कॉस्ट। 5 हो गए। अब एक छठा जो नया इसमें है वो है जॉब वाला, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ जॉब्स, कि इतने ओवरहेड्स डिवाइड बाय 300 जॉब्स करती है मशीन टोटल। तो एक रेट वो निकाल लिया और तूने जो मेरे को काम दिया वो एक जॉब है, तो एक उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मतलब एक जॉब रेट मेथड और निकाल दिया इसमें। इंटू 1 ही करेंगे। हाँ इंटू 1 कर दिया। एक तूने एक ही तो जॉब मिला ना मेरे को, एक ही, अगर तेरे 2 काम होते तो 2 जॉब हो जाते हो। ठीक है, अब देखो बच्चों, तो पहले तो 6 ओवरहेड रिकवरी रेट्स निकालते हैं। तो सबसे पहले आइए कैलकुलेशन ऑफ डिफरेंट ओवरहेड रिकवरी रेट्स, कैलकुलेशन ऑफ डिफरेंट ओवरहेड रिकवरी रेट्स। ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा सा आसान करने के लिए हमने टेबल को जैसे इन्होंने बनाई है वैसे ना बना के हम अलग तरीके से बनाते हैं, हम ऐसे बनाते हैं टेबल। हमारा तो फिर अलग से नहीं करना पड़ेगा। 1 2 3 4। अब देखो हमारे पास क्या क्या रेट्स है। पहले आप लिखते हैं आर वाले, डायरेक्ट लेबर आर रेट, डायरेक्ट नहीं मशीन आर रेट, डिफरेंट ओवरहेड रिकवरी रेट्स, मशीन आर रेट। फिर आ जाओ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट मेथड, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट मेथड, प्राइम कॉस्ट मेथड एंड जॉब मेथड लिख दो, जॉब रेट मेथड, आर रेट, फिर मशीन आर रेट, फिर डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट मेथड, फिर डायरेक्ट लेबर कॉस्ट मेथड, फिर प्राइम कॉस्ट मेथड और फिर लास्ट में जॉब रेट मेथड। अब देखो सबके ओवरहेड्स तो सेम ही है, तो सारे फैक्ट्री ओवरहेड सेम लिख दो। कितने हैं? हाँ प्रोडक्शन 30 लाख। मैं लैक्स पूरा लिखूंगा क्योंकि नीचे फिर वरना दिक्कत होगी अगर मैं लैक्स में नहीं लिखूंगा तो। इस टेबल से हमारा एक काम बच जाएगा, हमें अलग जो दूसरी वाले के लिए बनानी है एक्चुअली में उस ऑर्डर के लिए, वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो बेस लिखते रहेंगे। अपना मैं यहां लिख देता हूं बेस, ठीक है, इधर आ जाएगा। या तुम अगर लिखना चाहो तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो, लेबर आवर्स, मशीन आवर्स, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट और जॉब्स। देखो तुम ऐसे भी लिख सकते हो। तुमने 6 लिख दिए यहाँ पे, जो जो जिसका है वो अपना आ जाता रहेगा। तो पहले में है लेबर आवर्स 2500, फिर मशीन आवर्स 1500, फिर मटेरियल कॉस्ट 10 लाख, फिर लेबर कॉस्ट 5 लाख, फिर प्राइम कॉस्ट 15 लाख और फिर जॉब रेट है हमारा 300। अब ओवरहेड रिकवरी रेट्स निकालते, तो 30 लाख बटा 2500, ये आ गया 1200 पर लेबर आवर। ये आ जाएगा तुम्हारा 2000 है। ऊपर ऊपर देख टेबल पे, देख ऊपर टेबल पे देख, 10 लाख डायरेक्ट मटीरियल, वो तो सारी है ये रुपीस में है ना। हाँ 100 क्यों करेगा, 10 लाख लैक्स में है, 10 लाख। हाँ 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 वो तो करना। तो रुपीज 2000 पर मशीन आवर।
अब यहाँ वाली जो है ये हो जाएगी तुम्हारी 300%, क्योंकि इसको हमें करना पड़ेगा परसेंटेज में। ये हो जाएगी तुम्हारी 600%, ये हो जाएगी तुम्हारी 200, ये हो जाएगी ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, ऑफ डायरेक्ट लेबर, और ये हो जाएगी तुम्हारी 200% ऑफ प्राइम कॉस्ट, और ये हो जाएगा ₹10,000 पर जॉब। आर्यन समझ आया कि नहीं आया? देख साफ साफ बताइए, झूठ मत बोलियो। नहीं सर, झूठ क्यों बोलूंगा। सारे समझ में आ गए? छियो अ, देखो अच्छे से देखो। जो कॉस्ट वाला होगा बस उसको कैमरा percentage थोड़ा देंगे। सा राइट कर दो, थोड़ा सा हाँ राइट। करता, मतलब इस साइड कह रहा ना। हाँ, यस सर, जो यस। हमें उसमें रुपीस में दे रखा होगा उसको percentage। जब जो बेस होता है, जो अब दिख रहा है, हाँ जी सर। जो बस बेस होता है हाँ, वो अगर हमारा डिनोमिनेटर जो होता है वो अगर हमारा रुपीस में होता है तो इंटू 100 कर, अब हमें उस ऑर्डर की cost सिर्फ हमें पूरी नहीं निकालनी वैसे एक उसकी। job जो है। हाँ एक जॉब है, वैसे तो हम उसके डायरेक्ट मटेरियल लेबर भी दे रखा है, लेकिन उन्होंने मांगा नहीं हमसे, पूरी कॉस्ट शीट नहीं बनानी, उन्होंने सिर्फ बोला है कि ओवरहेड्स बता दो कितने कितने जाएंगे हर मेथड से। अरे अगर तू कैसे करता, तू क्वेश्चन मटेरियल लिखता उसका, हाँ। फिर लिखता लेबर, फिर प्राइम कॉस्ट आ जाती, फिर लिखता फैक्ट्री ओवरहेड्स हर मेथड से अच्छा, सारे ऐड करने पड़ते हैं अलग अलग। अलग-अलग। हाँ अब उन्होंने हर एक सिर्फ 6 मेथड का हाँ हाँ अलग-अलग हाँ बनाना अब उन्होंने बोला कि सिर्फ फैक्ट्री ओवरहेड्स बता दो कितने कितने, क्योंकि वो तो सेम ही रहेगा प्राइम कॉस्ट तो सब में। क्वेश्चन का रीड करे बस, सेकंड पार्ट रीड कर। हल्का सा लेफ्ट कर दो, हल्का सा मतलब पर्टिकुलर क्या लिखा है बता एक बार, क्या लिखा है? बस बस Calculate the production overhead cost of the order based on each of the above rates। हाँ तो अब हम इसी टेबल में कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहीं पे हमने अब क्या करेंगे, अब हम उस ऑर्डर के बारे में बात करते हैं। तो हम उस ऑर्डर का लिखते हैं कि उस ऑर्डर का वो कितना है, लेबर आवर्स कितने हैं। उस ऑर्डर के लेबर आवर्स है फॉर द ऑर्डर, ठीक है 80। उस ऑर्डर के मशीन आवर्स है 50। उस ऑर्डर की मटेरियल है 2500 रुपए, लेबर है 2000 रुपए, प्राइम कॉस्ट है 4500 रुपए, और जॉब है 1। तो बस अब आप इन रेट्स को मल्टीप्लाई करते रहो, तो यहाँ पे हो जाएगा जैसे 1200 इंटू 80, यहाँ पे हो जाएगा 2000 इंटू 50, यहाँ पे हो जाएगा 2500 का 300%, यहाँ पे हो जाएगा 2000 का 600%, यहाँ पे हो जाएगा 4500 का 200%, और यहाँ पे हो जाएगा 8 इंटू 10। बताइए समझ में आई बात? आर्यन के लिए मैं चॉकलेट लाया था आज और आर्यन नहीं आया, देखो यार 2500 का 300% करते है क्या। देख यार मैं लाया हूँ तेरे लिए गोल्ड कॉइन लाया हूँ, गोल्ड कॉइन। फ्राइडे को डन है, फ्राइडे को दे देना आपको। फ्राइडे को डन है ना बिल्कुल। हाँ देखो ऐसे दुख लगता है यार। क्या कह रहा है? इसमें मतलब जो हमारी एक वो दे रखा है, मतलब जितना हमारा मटेरियल उसका मटेरियल इनटू दैट परसेंटेज। ठीक है बच्चों, ये समझ आया? अब ये हमारा क्वेश्चन खत्म होता है। अब देखो बच्चों, वैसे तो अभी इस चैप्टर में, ये जो चैप्टर चल रहा है हमारा, इसी चैप्टर में अभी एक क्लास बचती है, लेकिन मैं वो टॉपिक अभी नहीं कराऊंगा। पहले मैं नेक्स्ट चैप्टर कराऊंगा एबीसी एनालिसिस और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, ओवरहेड्स का ही पार्ट एक्सटेंशन। एक दिन में खत्म हो जाएगा, एक या मैक्सिमम 2 ले लेंगे अगर जरूरत लगी, वैसे एक दिन में खत्म हो जाता है। तो 1 या 2 दिन में हम पहले वो खत्म करेंगे, उसके बाद देखेंगे ओवरहेड्स में वापस आके एक क्लास रखेंगे। इसका मतलब उम्मीद है मेरे को 2 से 3 क्लास में ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। फिर मैं कराऊंगा, मतलब फिर हमारा बचेगा 2 चैप्टर, प्रोडक्शन कॉस्टिंग एंड वो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, वो बाद में। तो पहले ये है। अच्छा यार मैंने कल बात की थी आर्यन, आपको शायद आप कल आए नहीं थे ना। अभी 1-2 दिन मैं सुबह रख रहा हूँ, जैसे कल भी रखूंगा मैं सुबह, ठीक है? कल परसों बोला नहीं कल रखूंगा, फ्राइडे से बंद है, फ्राइडे से भी नहीं। Friday हाँ हाँ, तो कल मैं रख रहा हूँ सुबह। कल मैं आपको एबीसी कॉस्टिंग कराऊंगा। प्लीज अगर ये बात हो निमिष से और उससे अंकित से, तो उनको कह दियो कल का इससे कोई लेना देना नहीं है जो अभी तक किया। अगर उन्हें 2 क्लास मिस भी कर दी तब भी कोई दिक्कत नहीं है, कल का एक फ्रेश टॉपिक है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कल आ जाए, क्योंकि कल जो टॉपिक होगा उसके चांसेस इन सबसे ज्यादा होते हैं। कल कराओगे? इसलिए करा रहे हो? ठीक है ठीक है, हाँ कल कराओगे? कल कराऊंगा। हाँ ठीक है क्या ठीक कह रहे? है। हाँ कितने बजे? कल कराऊंगा। फिर शायद ना मेरे को आगे चेंज करना पड़ेगा टाइम, वो कल एक बार डिस्कस कर लेगा टाइम का। हाँ
और शाम कल मेरे को कितने शाम बजे? को 10:30 ही है? कल सेम 10:30 बजे। मेरे को टाइम शायद आगे शाम को करना पड़ेगा, सबकी जो भी कंसेंसस से जो भी होएगा वही टाइम करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे। ठीक है। दोनों दोनों करेंगे। कल तो ऑनलाइन और ये ऑफलाइन। ऑफलाइन ठीक है, तो कल मिलते, प्लीज उनको बोल दियो कल की क्लास ना मिस करे, चाहे कुछ हो जाए, और तू भी यहाँ आ जाइए अगर पॉसिबल हो। ओके सर, ओके सर। ओके, बाय बाय। बाय बाय।